आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 का गिरवी प्लेज में आज अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इसमें गिरवी की परिभाषा दीजिए। किसकी परिभाषा देना है? गिरवी की परिभाषा देना है। गिरवी की परिभाषा देते हुए आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। गिरवी को परिभाषित कीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों को बताइए। अब गिरवी को परिभाषित कीजिए और इसके आवश्यक तत्व बताइए। इसमें क्या दिया है? संविदा अधिनियम की धारा 172 के अनुसार किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन को पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। उस दशा में उपनिधाता परिणयमयकार कहलाता है। गिरवी की आवश्यक तत्व। इस परिभाषा से यह प्रतीत होता है कि गिरवी एक विशेष प्रकार का उपनिधान है। इन दोनों में केवल उद्देश्य का भेद है। जब उपनिधान का उद्देश्य किसी ऋण के लिए या किसी संविदा पालन के लिए प्रतिभूति प्रदान करना हो तो उसे गिरवी कहते हैं। गिरवी की आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं। माल का परिधान क्या होता है? माल का परिधान जिस वस्तु को गिरवी रखा जा रहा है उसका आधिपत्य पणयमदार को दे देना आवश्यक है। जिस वस्तु का आधिपत्य नहीं दिया जाता है उसे गिरवी नहीं होती है। एक मामले में एक फिल्म के निर्माता ने वितरक से ऋण लिया और उसे संविदा की। जैसे ही फिल्म तैयार हो जाएगी वह वितरक के पास गिरवी रख दी जाएगी। यह गिरवी की संविदा नहीं मानी गई क्योंकि गिरवी रखने के लिए उस समय कोई वस्तु थी ही नहीं। वस्तु का आधिपत्य वास्तविक रूप से दे दिया जाता है या आणविक रूप से। संविदा के अंतर्गत गिरवी रखने के लिए यह आवश्यक है कि माल का आधिपत्य गिरवी की संविदा के अंतर्गत दिया जाए। यह आवश्यक नहीं है कि माल देने का कार्य तथा ऋण लेने का कार्य एक ही समय किया जाए। ऋण ले लेने के बाद भी माल दिया जा सकता है। शर्त केवल यह है कि संविदा हो गई कि माल बाद में दिया जाएगा। इस प्रकार माल का आधिपत्य ऋण के पूर्व भी दिया जा सकता है। अब उपनिधान एवं गिरवी में अंतर कीजिए। उपनिधान क्या होता है और गिरवी में दोनों में अंतर करना है। उपनिधान और गिरवी में अंतर। उपनिधान गिरवी की अपेक्षा व्यापक शब्द है। उपनिधान गिरवी की अपेक्षा व्यापक शब्द है। गिरवी के अंतर्गत माल का परिधान ऋण के भुगतान या किसी वचन के पालन की प्रतिभूति के रूप में दिया जाता है, परंतु जब उससे भिन्न प्रयोजन हेतु माल का परिधान किया जाता है तो उसे गिरवी रूप में उपनिधान न कहकर उपनिधान कहते हैं। उपनिधान की दशा में यदि उपनिधाता उपनिहित के विधिक व्ययों एवं खर्चों की अदायगी नहीं रखता है तो उपनिहित माल को रोका जा सकता है। इसे उपनिहित का धारणाधिकार कहते हैं। गिरवी की दशा में परिणयमदार यानी गिरवीदार को धारणाधिकार के अतिरिक्त गिरवी माल को बेचने का भी अधिकार प्राप्त होता है। धारा 176 के अनुसार यदि परिणयमदार उस ऋण का संदाय करने में या अनुबद्ध समय तक उस वचन का पालन करने में जिसके लिए माल गिरवी रखा गया था चूक करता था, परिणयमकार को युक्त सूचना देकर गिरवी माल को बेच सकता है। गिरवी ग्रहीता के अधिकारों का उल्लेख कीजिए। गिरवी की हुई वस्तु के संबंध में गिरवी ग्राही आहत ग्रहीता के अधिकार की धारा 173 और 176 और धारा 178 का प्रति धारित करने का अधिकार। आढ़ ग्रहीता गिरवी रखी हुई वस्तुओं को न केवल ऋण के चुकाए जाने के लिए प्रतिज्ञा के पालन के लिए वरन ऋण के ब्याज और गिरवी रखी हुई वस्तु के कब्जे और प्रतिरक्षण के बारे में अपने द्वारा उपागत सारे आवश्यक व्ययों के लिए भी प्रतिधारित कर सकेगा। धारा 173 असाधारण व्ययों के बारे में अधिकार। आढ़त ग्रहीता गिरवी रखी हुई वस्तुओं के प्रति क्षण के लिए अपने द्वारा उपागत असाधारण व्ययों को आढ़तकर्ता से प्राप्त करने का अधिकार। धारा 175 जहाँ आढ़तकर्ता चूक करता है वह आढ़त ग्रहीता का अधिकार है। वह ऋण की वसूली के लिए विचाराधीन अपने वाद में सांपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में वस्तुओं को प्रतिधारित कर सकता है। वह गिरवी रखी गई चीज को बेचने की आढ़तकर्ता की युक्त सूचना देकर उसे बेच सकता है। धारा 176 जब संविदा शून्य करनी तब आढ़त ग्रहीता का अधिकार।
जब आढ़तकर्ता ने अपने द्वारा गिरवी रखी वस्तुओं को कब्जा धारा 19 या 19 का के अधीन अभिप्राप्त किया है, किंतु संविदा गिरवी के समय विखंडित नहीं की गई हो, आढ़त ग्रहीता उन वस्तुओं के प्रति उचित हक अर्जित कर लेता है, परंतु यह जब तक वह सद्भाव पूर्वक एवं आढ़तकर्ता के हक की त्रुटि की सूचना के बिना कार्य करता है। धारा 178 का विक्रय के अधिकार, जबकि आढ़तकर्ता अनुबद्ध समय पर ऋण का भुगतान करने में चूक करता है तो आढ़तग्राही आढ़तकर्ता को उचित सूचना देकर पश्चात बिना न्यायालय में गए गिरवी की गई वस्तु बेच सकता है। वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी करने के उपबंध में वर्णित कीजिए। धारा 178 के अनुसार वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा की गई गिरवी विधिमान्य होगी, भले ही माल के स्वामी ने इसके लिए उसे प्राधिकृत न किया गया हो, परंतु इसके लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। गिरवी वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा की गई हो। इस निमित्त वाणिज्यिक अभिकर्ता का वही अर्थ है जो माल विक्रय अधिनियम में दिया गया है। भारतीय माल विक्रय अधिनियम की धारा 2 कोष्टक में 9 में वाणिज्यिक अभिकर्ता का अर्थ दिया गया है। इसके अनुसार वाणिज्यिक अभिकर्ता से तात्पर्य ऐसे अभिकर्ता से है जो कारोबार में रूढ़िक अनुक्रम में स्वामी का माल बेचते या बेचते में निमित्त भेजने या माल खरीदने या माल के प्रतिभूत पर ऋण लेने का प्राधिकार प्राप्त हो। वाणिज्यिक अभिकर्ता ने माल के हक में दस्तावेज का कब्जा स्वामी की संपत्ति से प्राप्त किया हो। वाणिज्यिक अभिकर्ता ने माल या माल के हक के दस्तावेज का कब्जा वाणिज्यिक अभिकर्ता की हैसियत में प्राप्त किया हो। चौथा नंबर क्या दिया है? वाणिज्यिक अभिकर्ता ने वाणिज्यिक अभिकर्ता के कारोबार के मामूली अनुक्रम में कार्य करते हुए गिरवी किया हो। यदि वाणिज्यिक अभिकर्ता स्वयं माल की गिरवी नहीं करता बल्कि अपने मित्र के जरिए गिरवी कराता है, यह गिरवी विधिमान्य नहीं होगी। वाणिज्यिक अभिकर्ता कारोबार में सामान्य मामूली अनुक्रम में यह कार्य स्वयं करते हैं और किसी मित्र के द्वारा गिरवी नहीं करते हैं। पणयमदार गिरवीदार ने सद्भाव कार्य किया और बिना इस बात की जानकारी के गिरवी स्वीकार किया हो, वाणिज्यिक अभिकर्ता को गिरवी करने का प्राधिकार। तो